हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें से हम एक मेथड करा चुके हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग चलेंगे शॉर्टकट पे। आइए शॉर्टकट। पहले कौन सा पेज छोड़ा हुआ है ना इंडिविजुअल सीरीज में? क्या दो पेज छुड़वाए थे, याद आ रहा? इंडिविजुअल सीरीज जो दो पेज छोड़े थे उसमें से एक पेज यूज करेंगे। दो पेज में एक पेज यूज करिए। लिखिए हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे अभी? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमेशा याद रखना क्या लेना पड़ता है? एज्यूम्ड मीन। क्लियर हुआ? और इसको हम लोग बोलते भी है स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इसका नाम भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तुम मेरे को इतना बताना कि जब हम लोग मीन किए थे तो वहां भी शॉर्टकट में क्या लिए थे? एज्यूम। शॉर्टकट स्टेप में हमेशा आपको एज्यूम लेना ही पड़ेगा। बिना एज्यूम मीन का ये सॉल्व। एज्यूम मीन क्या ले? 9 ले। चलिए साथ में चलिए। और एज्यूम मीन से फिर क्या दिखाएंगे? डेविएशन। डेविएशन क्या करेगा? दुनियादारी बहुत हो जाते हैं। x माइनस ए। पहले हम लोग निकाल रहे थे x माइनस एक्स मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन। अब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। इसको बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो एक काम करना बच्चा, जो कल का क्लास में सॉल्व किया था लास्ट क्लास, ये जो लिखा था उसमें लिख ले डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। और इसमें लिख डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। और इसको प्यार से क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। और डेविएशन फ्रॉम मीन को क्या बोलते थे? स्मॉल एक्स। याद रहेगा? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन से स्मॉल डी होता है स्मॉल एक्स, ये स्मॉल डी। चलो 2 5 9 40 20 -9 -9 -9 कितना रहा होगा? -7। यहां तो माइनस नहीं हटाना ना। -4 0 बगल में क्या निकाल देंगे? स्क्वायर, क्योंकि माइनस हटाना है ना। तो माइनस हटाने का दो तरीका था, एक तो डेविएशन कर ले या तो स्क्वायरिंग कर ले। तो हम लोग कौन सा अप्रोच ले रहे हैं? स्क्वायरिंग। इसका टोटल मार्क कितना है? जो बोला हम लिखे हम सब ये याद हो गया। चल अब सुन ध्यान से बच्चा, थोड़ा सा इधर इसको सरकार है। 49 16 0 25 1 2 का 200। हाँ सुन,
जैसे हम लोग लास्ट क्लास किए थे सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन का रूट निकाले थे, वैसे ही बच्चा ये स्टैंडर्ड डिविएशन तो होना चाहिए था, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन करते निकल जाता, लेकिन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअल मीन से डिविएशन नहीं निकाला है, कुछ ना कुछ एरर रहेगी, क्योंकि मीन तो था 10 और तुम कितना किया 9 से, तो कहीं ना कहीं इसमें एरर है कि नहीं है, तो इस एरर को हटाना होगा। एरर मतलब ये डी को हम लोग एरर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इस एरर को हटाना होगा। एरर को कैसे हटाएंगे, टोटल करके सिग्मा डी करके, यानी इसका सिग्मा डी करेंगे और वहां से हटाएंगे, तो सिग्मा डी करके जो हटाएंगे इसको डी बाय एन एवरेज करेंगे, सिग्मा डी एन करके हटाते हैं, तो सिग्मा डी बाय एन इसको ऊपर लेके जाना, हटाना मतलब माइनस करना है। तो कोई भी चीज को रूट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर पढ़ाए थे ना, इसका मतलब इसके अंदर में जाएगा सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला दिमाग में बैठा, जल्दी बोल, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। ये है सिग्मा डी स्क्वायर का समेशन, सिग्मा डी स्क्वायर का, और ये जो है बच्चा सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक है स्क्वायर का सम, एक है सम का स्क्वायर, याद रहेगा, सम का स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर का सम। तो ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, कितना है बता, 211 डिवाइड बाय 5, और ये जो बोल रहा है वो किसका बोल रहा है, इसका। तो देख ली कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना होगा -11, और ये +16, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में 4 यार 5, हाँ 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चल अब बता, -5 बाय एन कितना है 5, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, उसका क्या लेंगे रूट, 211 बाय 5 का कितना आ रहा है, और 5 बाय 5 कितना हो जाएगा 1, उसका स्क्वायर, तो 42.2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, पक्का। तो चल बता आप कितना, तो हो जाएगा 40 कितना है, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, सीवी, सीवी होता है एसडी बाय मीन इनटू 100। अब देख एसडी तो निकल गया, मीन तेरे पास है ही नहीं, है मीन तेरे पास, वहां तो मीन निकाल दो तो बोल के मीन होता था, तो यहाँ तुमको मीन निकालना होगा एक्स्ट्रा में। कौन सा मेथड में मीन निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड की शॉर्टकट, शॉर्टकट से निकाल, डायरेक्ट से निकालेगा तो अलग से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स बाय एन, तो बेटर क्या है शॉर्टकट जो है उसी से निकाल। तो मीन इक्वल्स टू शॉर्टकट का क्या होता है a प्लस सिग्मा डी बाय एन, पढ़ा था ना, तो एज्यूम मीन तेरा कितना है 10, देख सारा इंफॉर्मेशन है, सिग्मा डी तेरा कितना है 9, सॉरी एज्यूम मीन ये 9, सिग्मा डी कितना है 5 डिवाइड बाय 5, तो 9 प्लस 5 बाय 5 कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 10। अब निकाल दे सीवी, सीवी कितना हो जाएगा एसडी बाय मीन इनटू SD by mean into 100, SD by mean into 100, SD है तेरा सब में कितना निकला है 6.41, मीन है तेरा 10 into 100, कितना आ गया 64.1। फिर क्या था वेरिएंसेस था ना, खुद से निकाल ले वेरिएंसेस, SD का स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या निकालना था वेरिएंस एसडी का, एसडी का स्क्वायर, एसडी कितना है रे 6.41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41. एसडी कितना है तेरा 6.41,
इसका स्क्वायर कितना होगा 41.2। बोला था जो ही बोला ध्यान नहीं दिया इसलिए कोई हो गया। हो गया, लिख लिया नहीं, छोटा है पक्का। चल डिस्क्रीट सीरीज में आ हो गया। चलिए पहले क्या लेना होगा एज्यूम में शॉर्टकट में कितना लेगा एज्यूम में बोल। कितना रे 30 ले ले, फिर क्या निकालेगा डेविएशन b इक्वल्स टू x माइनस ए। ए कितना है 30 कितना माइनस माइनस 10 0 10 20 क्या निकालेंगे बी स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बी स्क्वायर निकालिए। नहीं कितना आएगा ये 400 100 0 100 200 लिख लिया। चल अब बात कर, पहले फार्मूला डेवलप करते हैं। क्या करना होगा इस फार्मूला में, खाली इतना बता, सेम फार्मूला में क्या चेंजेस करें। सब में क्या लग जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एफ और डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइड बाय फार्मूला बनाना सीख गए तुम। कहाँ पे बच्चा 200 लिखे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, मेरा ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ना। हाँ लीजिए नहीं बच्चा, हम ईगो नहीं पालते हैं। आइए स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ओवर क्या होगा सिग्मा डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ और डिवाइड बाय और सिग्मा एफ डी क्या होता था यहाँ सिग्मा डी था मल्टीप्लाइड बाय एफ डिवाइड बाय एफ होल स्क्वायर। हो गया क्या देख फॉर्मूला लिख। क्या क्या चाहिए देख तो, पहले एफ डी चाहिए, तो ये रहा एफ और ये रहा डी, इसके साथ इसका क्या देखेगा मल्टीप्लिकेशन, निकाल एफ डी -40 -40 0 कितना हो जाएगा 60 ये टोटल मिला के -80 टोटल मिला के हाँ 200 है ना 260 तो टोटल मिला के हो जाएगा सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 260 -80 कितना हो गया 180 हो गया। फिर और किसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए इसके साथ इसका, तो आ जाएगा बगल में एफ डी कितना आ देख 400 नहीं 400 नहीं 800 ऊपर में 800 फिर इसका इसके साथ देख कितना हो रहा है 400
नजर का धोखा भयानक होता है बच्चे, मिस्टेक होने का एक ही रीजन है, क्लरिकल एरर। तुमको नजर पे फोकस रखना है, समझ में आया? फिर इसका इसके साथ कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। यहाँ मिस्टेक किस बात का मालूम है, कॉलम उल्टा जगह ध्यान चले जाएगा ना तो मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है। तो उस केस में ना उंगली रख के एक जगह यहाँ हाथ रखेगा, यहाँ पेन रखेगा, पत्ते के रोटी का कितना ना देख तो 5800 5800 डिवाइड बाय एफ कितना है देख तो 30 ना, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 30 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है तेरा 180 बाय 30। चल बता डिवाइड करके 5800 बाय 30 कितना आ रहा, ये तो 6 होगा। अच्छा इसका होल स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर ये कितना आ रहा बच्चा देख तो 5800 बाय 30 93 हाँ 193 तो 193.33 तो ये आ जाएगा 193 कितना रहा माइनस करके कितना आएगा, हाँ 157.33 157.33 कितना है निकालने के बाद 12.52 तो पिछला सम से मिला ले, डायरेक्ट मेथड से सेम होना चाहिए, है सेम देख तो हाँ 12.54 और वो क्या निकालना है सीबी, तो सीबी के लिए क्या चाहिए बता तो मेन, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ए कितना माना था 30 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 180 और डिवाइड बाय 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। सीबी निकाल ले, सीबी इक्वल्स टू एस डी बाय मी इंटू 100, एस डी हो गया 12.54, मीन हो गया कितना 36 इंटू 100 कितना आ गया देख ले, सेम आंसर आएगा प्रीवियस सम के साथ, प्रीवियस मेथड के साथ। प्रीवियस मेथड कौन सा था, डायरेक्ट मेथड ना 34.8 इसके बाद 83 फिर क्या निकालेंगे वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है एस डी का स्क्वायर, एस डी है 12.54 उसका स्क्वायर हाँ 157.33 डन। कंटिन्यूअस जिसका डिस्क्रीट हो गया कंटिन्यूअस क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम ही होता है। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्या निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट, क्योंकि एज्यूमिंग तो मिड पॉइंट से ही आएगा ना, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को क्या मान लेंगे कितना हो जाएगा 550 फिर 25 35 45। चलिए पहला हम लोग क्या कौन सा मेथड देख रहे हैं,
कितना ले लें 25 d equals to x minus a minus 20 minus 10 भी है 0 10 20 याद रखना अगर वहां 10 का गैप है तो 10 का ही डिफरेंस नीचे नीचे आता है गैप देख रहा है इंटरवल कितना है 10 का ना ये 10 के इंटरवल में ही होगा 20 होगा 10 डाउन हो जाएगा और फिर ये 10 होगा तो 10 अप होगा कुछ डाउन में जाता है कुछ अप में जाता है ये डाउन में जा रहा है 20 के बाद 10 और ये अप में जा रहा है लेकिन जो है डाउन में जाए अप में जाए 10 का ही डिफरेंस रहेगा चल डी निकालनी फिर क्या निकालना होगा वो बताओ डी स्क्वायर कितना हो गया फिर क्या निकालूंगा एफ डी निकाल ले सेम ही तो होगा कितना होगा एफ डी ये रहा डी और ये रहा एफ कितना होगा बता -40 0 60 200 दिस वन लिख के डी निकाल दिया हटा हो गया पहले एफ डी निकालें फिर एफ डी स्क्वायर अब निकालेंगे एफ डी कितना फिर ये हो जाएगा 800 400 0 5800 आंसर तो सेम ही आ जाएगा खाली कोफिशिएंट अलग आएगा बाकी मीन तो हमको लग रहा है सेम ही आ जाएगा कौन लड़ गया रे अभी तो लड़ाई उड़ाई अभी नया साल 15 तारीख तक चले हो गया चल ये आ जाएगा 0.33 कौन स्कैनर लेके आया है 157.33 12.5 हो गया देख लो कॉपी कर लीजिए चल पहले क्या निकाल लेंगे मीन क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ a कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 180 डिवाइड बाय 30 25 प्लस 6 कितना हो गया 31 चल सी भी निकाल एस डी बाय मीन इनटू 100 एक और मेथड बचा उसके बाद तेरा मैथ नाम सिंपल हो जाएगा इतना झोल झाल खत्म 12.54 ये सेम नहीं होगा भी क्यों सेम नहीं होगा बता मीन अलग होगा ये सेम नहीं होगा कितना है आंसर 40.45 लास्ट में गई है रिपीटेड टास्क एसडी का स्क्वायर एसडी कितना है
वेरिएंस कितना निकला? 25 तो कोई 5 को कैसे लिखा? और 3 3 होगा।